नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान पर, चूंकि वो महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरी दुनिया इस युद्ध में दो भयानक संकटों से गुजर रही है। एक तो ऊर्जा का संकट भारी है और दूसरा चूंकि आवागमन ठप है, आयात निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से हर देश की, ज्यादातर खासकर जो कमजोर देश है, उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी। उन देशों में महंगाई बढ़ेगी, सरकार पर दबाव बढ़ेगा और कई सारी कंपनियां, जो छोटी कंपनियां हैं, वो बंद हो जाएंगी। ये सारा संकट है। लेकिन जो देश के भीतर जो कुछ खबरें चल रही है उसको भी साथ में लेकर के चलते रहना जरूरी है। अभी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने बिहार में इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा जो है, हालांकि अभी वो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन एमएलसी का जो पद है कि एमएलसी बिहार के मुख्यमंत्री है, तो एमएलसी बनना या विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य बने रहना जरूरी होता है। तो उन्होंने विधान पार्षद का जो पद है उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये कोई गप भी नहीं है, वाकई फैसला हो गया और इस्तीफा जाकर के सौंप आए हैं सभापति के पास। विधान परिषद के जो सभापति हैं उनके पास इस्तीफा भेज दिया गया है। नीतीश के इस्तीफे वाला लेटर लेकर एमएलसी संजय गांधी विधान परिषद पहुंचे थे और विधान परिषद में इस्तीफे का पत्र दिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जेडीयू एमएलसी संजय गांधी इस्तीफे का पत्र लेकर के परिषद पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया के सामने वो पत्र भी दिखाया। लेकिन अभी मुख्यमंत्री का पद जो है वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ये अभी तक जो है ये सस्पेंस बना, और ये सस्पेंस जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते ये सस्पेंस बना रहेगा। क्योंकि विधान परिषद के सदस्य नहीं भी हैं तो वो 6 महीने तक बताया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं, ऐसा कायदा है। तो वो है। अब हालांकि खबर ये आई थी कि नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देना चाहते हैं या उनको देने पे मजबूर कर दिया गया है। जो भी उपयुक्त आपको लगे, अपनी अपनी समझ के अनुसार चुन लीजिए उसको। और लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को लेकर के चिंतित है और पार्टी कैसे बनी रहे, कम से कम उनके जीवन तक पार्टी खत्म ना हो, इसका प्रयास चल रहा है। हालांकि जो आमतौर पे जो इस तरह की पार्टियों का हश्र होता है, जब रीजनल पार्टियों का आमतौर पे अगर उनके कोई जो करीबी रिश्तेदार होते हैं या संतान होती है, जो उत्तराधिकारी होता है या कोई व्यक्ति हो, वही संभाल पाता है इस तरह की पार्टियों को। लेकिन जनता दल यू ने किसी उत्तराधिकारी को अब तक नियुक्त नहीं किया है। नीतीश कुमार के बेटे को लाया तो गया है निशांत कुमार को, लेकिन निशांत कुमार पार्टी संभाल पाएंगे ये आसान नहीं लगता, क्योंकि बिहार की राजनीति बहुत सीधी और सरल भी नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस तरह की राजनीति की, उस राजनीति में उन्होंने तमाम धुरंधरों को पटकनी दी, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, तमाम, या बिहार के दूसरे छोटे नेता हो, छोटे बड़े नेता, तमाम लोगों को नीतीश कुमार ने अपने तरीके से घुमाया। पिछले 20 वर्ष का जो राजनीतिक कार्यकाल रहा नीतीश कुमार का, वो कोई भी नेता हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस का नाम लिया जाता है या शरद यादव का नाम लिया जाता है या रामविलास पासवान का नाम लिया जाता है या लालू प्रसाद यादव का नाम लिया जाए या और दूसरे नेता मांझी हों या और जो उनके समकालीन नेता है, तमाम नेताओं को किनारे करते हुए नीतीश कुमार ने पूरी बिहार की राजनीति को अपने चारों तरफ, अपने इर्द गिर्द बना करके रखा। और ये भी उन्होंने कायम किया कि नीतीश कुमार जिधर सत्ता उधर, और जो उनका कार्यकाल रहा वो, हर किसी का कार्यकाल विवाद वाला होता है। अब किसी का कार्यकाल ऐसा नहीं होने वाला है कि राम राज्य है। तो लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी महत्ता जो उन्होंने बनाए रखी, और अब जो है क्या होने वाला है ये सवाल है। हालांकि बिहार में बताया जा रहा है कि कामकाज बुरी तरह से, सरकारी कामकाज ठप है, निर्णय नहीं हो पा रहा है, किसको क्या मंत्रालय बनेगा। नई सरकार जब बनेगी तो जाहिर है मंत्रालय बदल जाएंगे, और जब मंत्रालय बदल जाएंगे तो सारी चीजें भी अस्त व्यस्त है। नीतीश कुमार कब तक ये अस्त व्यस्त किए रहते हैं ये नहीं पता। और परसों की खबर है कि परसों जब नीतीश कुमार के यहाँ सब मंत्री और जो उनके ललन सिंह है और कुछ नेता हैं जो मिलने गए थे, जो लोगों ने कहा कि मिलने तो जाते रहते हैं, लेकिन ललन सिंह को घर तक छोड़ करके आए नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार अब भी
ऐसा नहीं लग रहा कि वो रिटायर हो गए। अभी भी वो निरीक्षण कर रहे हैं, जाकर के बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ये अलग बात है कि मीडिया में उनकी चर्चा रहती है, कि मानसिक स्थिति को लेकर के उनकी चर्चा होती है, लेकिन अभी भी वो सक्रिय है। वो ऐसा लगता है कि वो हार नहीं माना है अब तक। और उम्र उम्र तो नहीं कही, उम्र बहुत ज्यादा उनकी नहीं है, 75 के आसपास उम्र बहुत ज्यादा आती, राजनीति में नहीं होती, लेकिन उनके स्वास्थ्य ने उनको जो है परेशान कर रखा। हालांकि ये आरोप लगता है कि उनके करीबी लोग हैं वो गड़बड़ करते हैं, कभी अशोक चौधरी पे आरोप लगता है, कभी ललन सिंह पे लगता है, कभी संजय झा पे लगता है, कभी ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार की कोई कमजोर नस बीजेपी ने दबा रखी है। हालांकि बीजेपी ने कमजोर नस दबा रखी है, ये ऐसा जो है, जो नजदीकी लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं, वो नहीं मानते। और न कमजोर नस तो हर किसी की होती है, लेकिन वो कमजोर नस जो है दूसरा अगर दबा रहा है, तो कई बार ताकतवर लोग होते हैं जो दूसरे भी पहले के कमजोर नस दबा लेते हैं।